कृष्णा बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की चौथा चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत। इसकी हमने थ्योरी आपको पहली 2 वीडियो में पढ़ा दी थी और आज जो इसके न्यूमेरिकल हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है, वो ये कहता कि एक समांतर पट्टी का संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तब धारिता क्या होगी। यानी कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है तब तो धारिता है उसकी 8 पिकोफैरड। वो कहता है कि दूरी को आधा कर दें और उसकी प्लेटों के बीच में 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें तो धारिता क्या होगी। अभी हम देखते हैं, सॉल्यूशन में देखेंगे वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता उसे लिखते हैं सी नोट से। सी नोट होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वो आपको दिया है 8 पिकोफैरड, ये दिया है 8 पिकोफैरड, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर है 8 पिकोफैरड। इसे समीकरण 1 डाल देंगे। देखेंगे जब संधारित्र की प्लेटों के बीच, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो, परावैद्युतांक भरा हो तब धारिता का फॉर्मूला होता है, तब धारिता होता है सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। प्रश्नानुसार वो कह रहा है बीच की दूरी आधी कर दें, यानी कि डी बराबर होगा dy/2। 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, के बराबर है 6 यहाँ रखेंगे, तब हो जाएगा c बराबर 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए और d के स्थान पर हो जाएगा dy/2। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। c बराबर होगा 6 दूनी 12 और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का जो मान है वो 8 पिकोफैरड है, इंटू 8 पिकोफैरड, 12×8 96 पिकोफैरड। यानी कि वो ये कहता है कि यदि किसी वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरड है और प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें और 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें तो उसकी जो धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 96 पिकोफैरड। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है, वो कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच वायु है और उसकी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो 3 मिलीमीटर है। तो उसने कहा कि उस संधारित्र की धारिता क्या होगी। फिर वो कहता है कि यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट विभवांतर या सप्लाई से जोड़ दें तो तब प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, ये हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो हम देखते हैं कि हमें दिया है, सॉल्यूशन में देखेंगे हम, क्षेत्रफल लिखते हैं ए बराबर दिया 6×10⁻³ मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर है 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर के मीटर बनाएंगे 3×10⁻³ मीटर। तब हमें धारिता सी बराबर क्वेश्चन मार्क। वो कहता है कि यदि V बराबर 100 वोल्ट हो तब आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश पूछा उन्हें, Q बराबर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि वायु संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता, ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल और डी प्लेटों के बीच की दूरी। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। क्षेत्रफल दिया है 6×10⁻³ बटे जो दूरी दी है 3 मिलीमीटर, 3×10⁻³ 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6। सी बराबर हो गया 8.85 इंटू 2 इंटू 10⁻³ से 10⁻³ खत्म और 10⁻⁻12। 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 17 का 7 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 0.2 अंकों के बाद इंटू 10⁻12 फैरड, या सी बराबर 17.7 पिकोफैरड और सी बराबर लिख सकते हैं इसे 18 पिकोफैरड। वो कहता है कि यदि V बराबर 100 वोल्ट आपको दिया है, यदि V बराबर कितना दिया है 100 वोल्ट
तो उसने आवेश पूछा, लेकिन Q बराबर होता है CV। C का मान है 18 पिकोफैरेड या 18 गुणा 10 की घात माइनस 12। वोल्ट का मान है 100। तो ये हो जाएगा Q बराबर 18 इंटू 12 में से 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 10 की घात माइनस के 10 या Q हो गया 1.8 इंटू 10 की घात माइनस के 9 कूलाम। ये इसका आवेश हो जाएगा। इसके बाद है इसका तीसरा क्वेश्चन, उसने कहा है कि यदि एक 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, तब उसने कहा कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देखते हैं C बराबर 2 फैराड, सॉल्यूशन में देखेंगे C बराबर दिया है 2 फैराड, D बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर या 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, सेंटीमीटर के मीटर बना लेंगे। क्षेत्रफल पूछा A बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया A, या A बराबर हो गया C इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। C का मान रखेंगे, D का मान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, तो A बराबर C का मान है 2 फैराड, D का मान है 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12। A बराबर हो गया 5 दूनी 10 1.0 इंटू 10 की घात माइनस 2 इंटू 10 की घात 12 ऊपर प्लस की और 8.85। A बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर 10। पॉइंट खत्म करेंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, नीचे 885 है ऊपर 100 है। A बराबर 0 पॉइंट लगाते ही 1000 हो जाएगा, तो 885 कम 885 बचेंगे 115, फिर 0 बढ़ाएंगे 115 तो 1150, फिर एक बार जाएगा और फिर 3 बार जाएगा, लगभग 10 की घात 10, यानी कि A बराबर हो गया 1.13 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। ये इसे हम लिख सकते हैं A बराबर 1.13 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर का स्क्वायर। एक 10 की पावर 3 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, या A बराबर 1.13 इंटू 10 की घात 3 किलोमीटर स्क्वायर, या A बराबर 1130 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर किसी संधारित्र की धारिता को हम फैराड में नापें और उसके बीच की डिस्टेंस कम हो, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 1130 वर्ग किलोमीटर आता है, जो कि असंभव है। इसलिए संधारित्र की धारिता को माइक्रोफैराड या पिकोफैराड में मापते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब ये चौथा न्यूमेरिकल देखेंगे। उसने कहा कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। वो कहता है कि जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है, तब संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैराड हो जाती है। तो इसमें कि K का मान ज्ञात कीजिए। K मतलब परावैद्युतांक का मान ज्ञात करना हमें, जहां प्लेटों का तथा परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल बिल्कुल समान है। तो हम देखते हैं कि आपको दिया है वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता वो दी है आपको 2 माइक्रोफैराड। उसे लिखते हैं हम C नोट से। C नोट बराबर हो गया 2 माइक्रोफैराड, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बराबर 2 माइक्रोफैराड। उसके बाद उसने कहा है कि जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 की मोटाई की प्लेट रखी जाती है, तब धारिता 4 माइक्रोफैराड हो जाती है। लिखेंगे तब संधारित्र की लिख देंगे, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच T मोटाई की परावैद्युत की पट्टी रखी जाती है, तब धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये होता है फॉर्मूला। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। इसे CK भी लिख सकते हैं। CK का मान आपको दिया है 4 माइक्रोफैराड, ये तो हो जाएगा 4, और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन
उसने कहा है कि प्लेटों के बीच जो परावैद्युत की पट्टी रखी है उसकी जो मोटाई है वो प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 है, यानी कि ये है t बराबर लिख देंगे, चूंकि t बराबर है 3/4 d, यहाँ रखेंगे d माइनस के 3/4 d प्लस 3/4 d अपॉन k। ये हो जाएगा 4 बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 1/4 d प्लस 3d अपॉन 4k। इसे समीकरण डाल देंगे आप। तो यह समीकरण किस तरह से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 1/d प्लस 3d अपॉन 4k बराबर 4। इसे डाल देंगे समीकरण 2। समीकरण 1/2 कर देंगे। समीकरण 1/2 करने पर यानी कि समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे। समीकरण 1 थी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बटे समीकरण 2 है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 1/4d प्लस 3d अपॉन k बराबर 2/4। एप्सिलॉन नॉट a से एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 1/4d प्लस 3d अपॉन k और बटे d बराबर 2 कम 2 2 दूनी 4 1/2। ऊपर से d कॉमन लेंगे तो 1/4 और 3 अपॉन k, देखो यहाँ पर 4 और था, 4 और लिखेंगे 4, ये 4 हो जाएगा। 3/4k इक्वल टू हो गया 1/2 और बटे में इसके d से d कैंसिल, 1/4 भी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 3/k बराबर 1/2, 2 प्लस 6/k बराबर हो गया 4, 6/k बराबर हो गया 4 माइनस के 2 और 6/k बराबर कितना हो गया 2, 2 से कितनी बार कट जाएगा 3, 3 बराबर कितना हो गया k और परावैद्युतांक k का मान कितना आ गया 3। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए इसका 5वां न्यूमेरिकल देखेंगे। वो कह रहा है कि 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र जिसे 50 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब उसने कहा कि संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। आपको दिया है, हम देखेंगे C बराबर दिया है 12 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड के फैरेड बनाएंगे तो लिखेंगे 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10 की घात माइनस के 12 फैरेड, यानी कि 1 पिकोफैरेड में 10 की घात माइनस 12 फैरेड होते हैं। और यदि माइक्रोफैरेड हो तो माइक्रोफैरेड में 10 की घात माइनस के 6 फैरेड होते हैं। ये हो जाएगा C बराबर 12 इंटू 10 की घात माइनस 12 फैरेड। V बराबर दिया है आपको 50 वोल्ट। संचित ऊर्जा लिखेंगे, संचित ऊर्जा, ऊर्जा को लिखते हैं U से, फॉर्मूला 1/2 CV²। U बराबर 1/2 C का मान है 12 गुणा 10 की घात माइनस 12 और V का मान है 50 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 6 बार, U बराबर 6 इंटू 10 की घात माइनस 12 और 50 इंटू 50 बार गया तो 2 बार गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25 और 25 छक्का 150, 150, 2 जीरो ऐसे लगा देंगे, इंटू 10 की घात माइनस के 12, 1 2 3 4 0.4 अंक के बाद लाएंगे तो U बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की घात माइनस के 8 जूल। ये इसकी एनर्जी हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। वो कहता है कि 200 वोल्ट की सप्लाई से 600 पिकोफैरेड का संधारित्र जुड़ा है। फिर वो कहता है कि यदि इस संधारित्र को सप्लाई से वियोजित कर दें और 600 पिकोफैरेड धारिता का कोई अनावेशित संधारित्र जोड़ दें, तब उसने पूछा है कि ऊर्जा में ह्रास जो होगा उसकी गणना हमें यहाँ पर करनी है। जो दूसरा संधारित्र है वो अनावेशित है, अनावेशित है तो उस पर कोई चार्ज नहीं तो उस पर कोई भी विभव नहीं होगा। तो आपको दिया है, हम देखेंगे V1 बराबर 200 वोल्ट, C1 बराबर है 600 पिकोफैरेड, 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फैरेड। C2 बराबर दिया है 600 पिकोफैरेड। ये दूसरा जो संधारित्र है इसकी धारिता भी 600 पिकोफैरेड है। ये अनावेशित है, अनावेशित का मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है,
इस पर जो चार्ज होगा Q2 वो 0 होगा, तो विभव भी कितना होगा इस पर 0। तब हमें ये बताना है कि इसमें कितना ऊर्जा का ह्रास होगा। तो हम देखते हैं ऊर्जा ह्रास का फॉर्मूला, दो टेक्निक है। जोड़ने से पहले एनर्जी निकाल लीजिए आप, जोड़ने के बाद एनर्जी निकाल लीजिए और दोनों को घटा दीजिए। पहली वाली एनर्जी में से बाद की एनर्जी घटा देंगे तो ऊर्जा में ह्रास आ जाएगा। ये इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है, जो आपके यहाँ डेरिवेशन भी है वो भी लगा देते हैं। तो उसे लगाएंगे, देखेंगे ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U बराबर होता है 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 C1 का मान रखेंगे 600 इंटू 10 की घात -12, C2 का मान रखेंगे 600 इंटू 10 की घात -12, V1 का मान रखेंगे 200, V2 का मान है 0 का स्क्वायर बटे 600 गुणा 10 की घात -12 प्लस 600 गुणा 10 की घात -12। हम देखते हैं कि ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर 1/2 इंटू 600 इंटू 600 इंटू 10 की घात -24। 200 माइनस 0 200 हो गया, 200 का वर्ग करेंगे तो 200 इंटू 200 बटे 600 ये कितना हो गया 1200 और इंटू 10 की घात -12। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 2 छंग 12 और 6 से कट जाएगा ये 100 बार, 2 से ये कट जाएगा 100 बार। ये हो गया ऊपर 600 इंटू 100 इंटू 10 की घात -24 इंटू 100 इंटू 10 की घात 12। हम ये देखेंगे 12 घात ये 2 ये 12 और 2 14 और 2 ये हैं 16 और 2 ये हो जाएंगी 18। यानी कि ये हो जाएगा डेल्टा U बराबर 6 इंटू 10 की घात 18 इंटू 10 की घात -24। यानी कि डेल्टा U बराबर 6 गुणा 10 की घात -6 जूल। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के ये एनर्जी आ जाती है। और अगर आपको सीधा फॉर्मूला नहीं लगाना है तो जोड़ने से पहले यानी पहले संधारित्र की ऊर्जा, जब दोनों संधारित्र को जोड़ देते हैं तो उनका उभयनिष्ठ विभव कितना होता है, फिर टोटल एनर्जी निकाल लेंगे और पहली वाली में से बाद की एनर्जी घटा देंगे तो वो भी 6 गुणा 10 की घात -6 जूल ही आएगी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि 9 पिकोफैराड वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब हमें पहले पार्ट में ज्ञात करना उनकी तुल्य धारिता कितनी है। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि यदि 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक पर विभवांतर कितना है। जब आपको श्रेणी क्रम पढ़ाया था तो ये बताया था कि जब पहले संधारित्र की ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ी हुई हो, दूसरे की ऋण प्लेट तीसरे की धन प्लेट से जुड़ी हुई हो, और जब ये क्रम चलता रहता है तो अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट किसी पृथ्वी से कनेक्ट हो और पहले संधारित्र की प्लेट किसी स्रोत से कनेक्ट हो, तो वो जो क्रम होता है उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, यानी कि जो 9 पिकोफैराड के 3 संधारित्र हैं इन पर जो आवेश होगा वो समान होगा। तो उसने पूछा है कि 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने प्रत्येक पर विभवांतर, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है। तो विभवांतर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ तीनों का धारिता बराबर है, आवेश बराबर होगा तो विभवांतर भी तीनों पर बराबर बराबर ही आएगा। तो हम ये देखते हैं, लिख लेंगे C1 बराबर है 9 पिकोफैराड, C2 बराबर भी 9 पिकोफैराड है और C3 बराबर 9 पिकोफैराड। यानी कि 3 संधारित्र हैं और 9 पिकोफैराड के हैं तीनों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 और 1/C3 होता है। समांतर क्रम में जो होता है वो होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर C1 का मान रखेंगे, C2 का मान रखेंगे और C3 का मान रखेंगे। C1 का मान है 9 पिकोफैराड, C2 का भी 9 पिकोफैराड और C3 का भी कितना है 9 पिकोफैराड। तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 1/9 1/9 1/9। तो एलसीएम नीचे बिल्कुल सेम है,
तो 3/9 हो जाएगा। 1/c बराबर हो गया 3/9, 3 कम 3, 3 तिया 9, 1/c बराबर 1/3 और c बराबर हो जाएगा 3 पिको फैरड। यानी कि 9 पिको फैरड के अगर 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होगी वो 3 पिको फैरड हो जाएगी। पिको फैरड के फैरड बना लेंगे, c बराबर 3 × 10⁻⁻12 फैरड। V पार्ट में उसने कहा है, ये A पार्ट पूरा हो जाता है यहाँ पर। उसने कहा कि यदि 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें, V पार्ट में उसने कहा है कि यदि V बराबर 120 वोल्ट तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर पूछा, यानी कि V1 पहले संधारित्र पर, V2 दूसरे पर और V3 तीसरे पर। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। हम देखेंगे कि इन तीनों संधारित्र पर कुल आवेश कितना है, वो आवेश हमें पता चल जाएगा। कुल विभवांतर हमें पता है तो हम अलग अलग विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है CV। Q बराबर C का मान है 3 × 10⁻12 और B का मान है 120, 12 या 36। Q बराबर हो गया 360 × 10⁻12 कूलाम। यानी कि ये जो आवेश होगा ये 9 पिको फैरड के तीनों संधारित्रों पर समान होगा। लिखेंगे पहले संधारित्र पर विभव, पहले संधारित्र पर विभव V1 बराबर होगा Q/C1। V1 बराबर Q का मान है 360 × 10⁻12 बटे C1 का मान है 9 × 10⁻12। इससे कैंसिल, 9 चौक 36। V1 बराबर हो गया 40 वोल्ट। हम देखते हैं कि आवेश तीनों पर समान, धारिता तीनों की समान है, तो विभवांतर भी प्रत्येक पर कितना होगा, 40 वोल्ट होगा। इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार V1 बराबर होगा V2 बराबर कितना होगा V3 और बराबर कितना हो जाएगा 40 वोल्ट। यानी कि प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो 40 वोल्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहता 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड और 4 पिको फैरड वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में है। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम, यानी ये पार्श्व क्रम है, समांतर क्रम। तो उसने पूछा तुल्य धारिता क्या होगी यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, संभरण मतलब सप्लाई, तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं, लिख लेंगे, आपको दिया है C1 बराबर 2 पिको फैरड, C2 बराबर 3 पिको फैरड और C3 बराबर दिया है 4 पिको फैरड। लिखेंगे पार्श्व क्रम में तुल्य धारिता वो होती C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। C बराबर C1 का मान है 2 पिको फैरड, C2 का मान है 3 पिको फैरड और C3 का मान है 4 पिको फैरड। 4 और 3 7 और 2 9, C बराबर हो गया 9 पिको फैरड। यानी कि समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता होगी वो 9 पिको फैरड होगी। 9 पिको फैरड है। अब हमें सेकंड पार्ट है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो पिको फैरड के फैरड बना लेंगे। बी पार्ट में C बराबर दिया है 9 पिको फैरड, 9 × 10⁻⁻12 फैरड। विभवांतर दिया है V बराबर 100 वोल्ट। तो उसने कहा है कि प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कीजिए। देखेंगे पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश वो होगा Q1 बराबर C1V। Q1 बराबर C1 का मान है 2 पिको फैरड, यानी कि 2 × 10⁻12 और V का मान कितना है 100। तो Q1 बराबर हो गया 2 × 10⁻10 कूलाम। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश वो होता है Q2 बराबर हो गया C2V। Q2 बराबर C2 का मान है 3 × 10⁻12 और B का मान कितना है 100। तो Q2 बराबर हो गया 3 × 10⁻10 कूलाम। फिर है तीसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3
बड़ा होगा C3V। C3 का मान है 4 पिकोफैरड, यानी कि 4 × 10⁻12 और V का मान कितना है 100, तो Q3 बड़ा हो गया 4 × 10⁻10 कूलाम। ठीक है, अब हमने आपको जो है ये प्रत्येक टाइप के एक एक न्यूमेरिकल करा दिया है। शेष न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक है उससे आप कर लेंगे। NCERT के लगभग सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर करा दिए गए हैं। जो और न्यूमेरिकल हैं वो आप घर से करेंगे। धन्यवाद।